संविधान निर्माण की पहल, ये पिछले क्लास का टॉपिक, मतलब पिछले वीडियो का मैंने टॉपिक छोड़ दिया था, संविधान निर्माण की पहल। यहाँ से हम लोग फिर से शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है। और यह कथन जो है, यह स्टेटमेंट जो है, ये अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है। भारतीय संविधान में 75% भागीदारी 1935 एक्ट की है और 25% जो भागीदारी है वो विदेशों के संविधान की है। ये 75% जो भागीदारी 1935 की है वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसे मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। संविधान निर्माण के लिए ब्रिटिश के द्वारा लाए गए मिशन और योजना थे, जो कि इस प्रकार हैं, यहाँ नीचे लिखे हुए हैं कि संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले बहुत सारे मिशन और योजना लाए गए थे कि कैसे संविधान निर्माण होगा। अगर संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही है तो उस दौरान भारत की शासन किसके अधीन रहेगी, भारत का शासन कौन करेगा, भारत का शासन कौन करेगा, ये सारी बातें। तो सबसे पहला जो मिशन आया था वो क्रिप्स मिशन था। वो क्रिप्स मिशन जो आया था वो 23 मार्च 1942 को आया था। इस क्रिप्स मिशन के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन लाने की सबसे बड़ी बात ये थी कि उस समय ब्रिटेन, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अब द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की स्वेच्छापूर्ण भागीदारी के लिए ब्रिटेन यह चाहता था कि भारत अपना स्वेच्छापूर्ण भागीदारी दे। लेकिन भारत के बहुत सारे राजनेता लोग थे जो कि ब्रिटेन के साथ भागीदारी में नहीं आना चाहते थे। तो इसी के कारण क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था। ये लिखा हुआ है कि भारत के द्वितीय विश्व में भागीदारी के लिए क्रिप्स मिशन लाया गया था। अब द्वितीय विश्व में भागीदारी के लिए भारत का सबसे बड़ा, मतलब भारत को भागीदारी देने के लिए उकसाया कौन था? तो उकसाने के पीछे चाइना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीन राष्ट्रों का हाथ ब्रिटेन के साथ था कि भारत की भी भागीदारी द्वितीय विश्व युद्ध में होनी चाहिए। क्रिप्स मिशन में यह बात कही गई थी कि अगर भारत द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी देता है तो आप भागीदारी देने के बाद भारत को अपना संविधान बनाने की प्रक्रिया में मदद की जाएगी और भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा और एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। और इस मिशन को लेकर आने का जो मेन काम किए थे, मतलब इस मिशन को भारत लेकर के आने का जो काम किए थे वो सर स्टीफन क्रिप्स ने किए थे। गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन के जितने भी योजना थे उन सबको सुन करके, उन सबके बारे में जान करके यही कहा कि क्रिप्स मिशन जो है वो पोस्ट डेटेड चेक है और वैसे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है जिसका दिवालिया भविष्य में निकलने वाला है। तो यह कह सकते हैं कि यह मिशन मतलब सफल नहीं हो पाया क्योंकि भारतीय राजनेताओं ने इस मिशन का विरोध कर दिया और यह मिशन विफल रहा। क्रिप्स मिशन के विफल होने के बाद दूसरा जो मिशन आता है उसको बेबल प्लान कहते हैं। जो बेबल प्लान जो आया वो 14 जून 1945 में आया। ठीक है, ये बेबल प्लान का मेन मकसद, मोटिव ये था कि अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और इसमें भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया की गति तेज हो चुकी थी। यानी भारत के लोग, भारत के राजनेता ये चाहते थे कि भारत में अब अपना संविधान बने। तो अब ब्रिटिश भी इस बात में अपना योगदान, अपना स्वेच्छा, अपना इच्छा जागृत करने लगे। और अब जहाँ तक हो सके ब्रिटिश हमेशा ये चाहते थे कि भारत को हम कम्प्लीटली ना छोड़ें, यानी पूर्णतः हम लोग भारत को ना छोड़ें, किसी न किसी तरीके से हमारा भारत में हस्तक्षेप रहे। तो इसके कारण क्या किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बेबल प्लान लाया गया और बेबल प्लान में कहा गया कि जब तक भारत अपना संविधान निर्माण नहीं कर लेते हैं तब तक ब्रिटिश के अधिशासित प्रदेश के अंतर्गत भारत रहेगा। और इस प्लान को लाने के लिए वायसराय बेबल थे, उस समय वायसराय बेबल थे और इस प्लान को उन्होंने ही घोषणा किया था 14 जून 1945 को। सभी इस प्लान के अंतर्गत सभी संप्रदायों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व किया गया था, अलग अलग प्रतिनिधि को चुना गया था। वायसराय को, जो वायसराय थे उस समय, उनके लिए कहा गया था कि ये अभी, मतलब संविधान निर्माण जब तक नहीं हो जाता है तब तक भारत के कमांडर इन चीफ के तौर पर
अभी कमांडर इन चीफ के तौर पर ये अभी प्रेजेंट जो भारत के वायसराय है, मतलब तत्कालीन वायसराय जो है, वो अभी क्या रहेंगे, कमांडर इन चीफ रहेंगे। अब इन सारे मतलब बेबल प्लान को भारतीय राजनेताओं के सामने लाने के लिए इसके अंतर्गत जितने भी प्लान थे, जितने भी योजना थे, जितने भी मकसद थे, इन सारे मकसद को, इन सारे बातों को भारतीय राजनेताओं के सामने लाने के लिए एक सम्मेलन किया गया, जिसको हम लोग शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं। बेबल प्लान के बारे में बताने के लिए, उनके विचारों को, उसके योजना के बारे में बताने के लिए शिमला में एक सम्मेलन रखा गया, जिसमें भारतीय राजनेताओं को भी बुलाया गया और भारतीय राजनेताओं के सामने बेबल प्लान को प्रस्तुत किया गया। यह सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चला, यानी करीब 15 दिन तक यह सम्मेलन चला। और इसमें इस प्लान को जैसे ही मतलब भारतीय राजनेताओं के बीच में रखा गया, तो भारतीय राजनेताओं के बीच में इस प्लान को लेकर कुछ खास सहमति नहीं हुई। यानी बहुत सारे राजनेता बेबल प्लान को लेकर के काफी मतभेद में थे, यानी सारे राजनेता इन बेबल प्लान को मानने को तैयार नहीं थे। कुछ मान रहे थे, कुछ नहीं भी मान रहे थे। इस सम्मेलन के बाद ही बेबल प्लान को मतलब ये शिमला सम्मेलन हुई, और इस सम्मेलन के बाद जो बेबल प्लान के बारे में जो बातें प्रस्तुत की गई थी, इस बेबल प्लान में सांप्रदायिकता की काफी बात कही गई थी। यानी हिंदू मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिकता की बात, उनको भड़काने की बात बेबल प्लान में काफी हद तक की गई थी, जिसके कारण मोहम्मद अली जिन्ना और कई मुस्लिम लीग नेता उभर कर सामने आए और अलग मुस्लिम राष्ट्र की कामना करने लगे। इस सम्मेलन का जो मकसद था कि बेबल प्लान को लागू कर दिया जाए और भारत में हमारा आधिपत्य बना हुआ रहे, ब्रिटिश आधिपत्य बना रहे, इस मकसद को पूरा नहीं कर पाए ब्रिटिश, और यह शिमला सम्मेलन भी विफल रहा और बेबल प्लान भी विफल रहा। बेबल प्लान के विफल होने के बाद ब्रिटेन में क्या हुई, ब्रिटेन में उस समय चुनाव का समय चल रहा था। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, क्लेमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बने। जैसे ही क्लेमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने क्या किया, भारत को आजाद करने की घोषणा कर दी। और भारत को आजाद करने की घोषणा के बाद भारत में संविधान निर्माण करने के लिए एक योजना को भारत भेजी। उस योजना का नाम था कैबिनेट मिशन, जो कि 24 मार्च 1946 को भारत आया था। और इस योजना को लेके आने का काम सर स्टीफन क्लिफ्स ने ही किया था। उस समय तत्कालीन जो वायसराय थे भारत के, वो माउंटबेटन थे। उन्होंने इस कैबिनेट मिशन को कार्यान्वित करने के लिए एक सरकार का गठन करने की बात कही, और उस सरकार के तौर पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस कैबिनेट मिशन के बारे में एक और बात, इस कैबिनेट मिशन के सदस्य के तौर पर सर स्टीफन क्लिफ्स, जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेल के प्रेसिडेंट थे, और पैट्रिक लॉरेंस, जो कि इसके सदस्य के तौर पर थे, और एजी अलेक्जेंडर, जो कि नेविगेशन मिनिस्टर थे। इन तीनों के साथ इस कैबिनेट मिशन को भारत लाया गया और इसको कार्यान्वित करने की बात करी गई। माउंटबेटन ने इस मिशन को कार्यान्वित करने के लिए अंतिम सरकार का गठन किया, और वायसराय के रूप में माउंटबेटन खुद इस योजना को कार्यान्वित किए। कहने का मतलब ये हुआ कि अब तक भारत में ब्रिटिश का शासन खत्म हो चुका था, यानी ब्रिटिश भारत को छोड़ करके चले गए थे। अब बात रहा कि जितने भी भारतीय राजनेता थे, उन सबके हाथ में भारत की प्रशासन आ चुकी थी, भारत का शासन आ चुकी थी। अब इस प्रशासन को सही और सुचारू रूप से चलाने के लिए माउंटबेटन प्रेसिडेंट के तौर पे, वायसराय के तौर पर इन सारे भारतीय राजनेताओं का मार्गदर्शन कर रहे थे और भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर रहे थे। जब तक भारत में संविधान बन रही थी, तब तक एक अंतरिम सरकार का गठन होना आवश्यक था। अब अंतरिम सरकार के अंदर जो क्या क्या कार्य हुई, क्या क्या बातें हुई, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज कैबिनेट मिशन तक ही रहने देते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर अच्छा लगा तो
सब्सक्राइब करिए, अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन को टच करिए। थैंक यू।